Assalamualaikum, dear viewers or clients. This is Noman from Globe Estates and Builders. आज हम रियल एस्टेट पॉडकास्ट के अंदर फर्स्ट टाइम आपके साथ इंगेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सीरीज वक्तन फवक्तन हम आपके साथ कंटिन्यूड रखेंगे और इसका पर्पस ये है कि आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम आपको अच्छी टिप्स दे सकें, आपको एजुकेट कर सकें और इस इंडस्ट्रीज के इन एंड आउट्स जो हैं, जो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जिन क्वेश्चंस को लेके वरीड होते हैं, हम उनके आंसर्स को भी साथ साथ आपके साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की पॉडकास्ट हमारे लिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अफजल साहब, जो कि जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग हैं क्यू लिंक्स के। और इस पॉडकास्ट को फौरी तौर पे हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम नुमान भाई, आप सुनाए, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें इस पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन किया। सर, हम स्ट्रेट पॉडकास्ट के क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मेरा आज का जो मेन जो टारगेट एरिया है वो ये है कि क्या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बेहतर है या कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट? नुमान भाई, मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री या जो एज ए रियल्टर हमें एक कह लें कि डॉक्टर की तरह काम करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को किसी जगह पे पेन है तो वो डायरेक्टली सिर्फ ये बताता है कि मुझे इस जगह पे पेन है, तो ऑब्वियसली एज ए डॉक्टर आप देखते हैं कि इसको एक्चुअली पेन है किस चीज़ की और उसको आप फिर एड्रेस करते हैं उस चीज़ को। इसी तरह से एज ए रियल्टर जब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें बेसिकली उसकी नीड को देखना पड़ता है कि उसको ज़रूरत है क्या। अगर जैसे आपने कहा कि एक बंदे की नीड ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और रेजिडेंशियल में भी दो तरह की फिर चीज़ें आ जाती हैं, एक तो घर है या फिर अपार्टमेंट है, और एक बंदा है उसको जस्ट कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट का हम इस तरह से उसको गाइड कर सकते हैं कि उसकी रेजिडेंशियल नीड नहीं है, वो जस्ट एक अपने लिए एक रेंटल इनकम या एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम अपना जो है वो उसको करना चाह रहा है, तो उसको देखते हुए फिर हम उसको कमर्शियल की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से आप एक कह लें कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस बंदे ने रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी है और इसने कमर्शियल में करनी है। ये कह लें आपको चीज़ें क्लाइंट के साथ डिस्कस करके अंदाज़ा होता है कि आपका क्लाइंट बेसिकली उसकी ज़रूरत है क्या। बिल्कुल सही किया। अच्छा सर, हमने नॉर्मली जब हम बात करते हैं वर्टिकल का कॉन्सेप्ट निस्बतन हमारे लाहौर में अब तो चले कुछ अर्सा तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं लोगों के अंदर बड़ा फियर फैक्टर है और कॉमनली वो सवाल अपने रियल्टर से या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछते हैं कि हम क्यों जी हाई राइज में जाएँ या वर्टिकल में क्यों जाएँ, ना छत अपनी है ना ज़मीन अपनी है। तो इस बारे में सर कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें इंसाइट दें, क्या ये रियलिस्टिक है बात, ये अप्रोच रियलिस्टिक है या अदरवाइज है? देखिए नुमान भाई, अभी पिछले कह लें कोई 5-7 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कह लें कि बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। उसमें एक तो प्रॉपर प्रोफेशनल जो है वो रियल्टर्स ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, जो इसकी प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं और जैसे मैंने अर्ज़ की कि वो क्लाइंट की नीड को समझ के उसको एडवाइस करते हैं। तो एज ए रियल्टर तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक टाइम में लाहौर में, ख़ास तौर पे पंजाब में पूरे में ये एक था, लेकिन अब जैसे जैसे कह लें कि इन्वेस्टमेंट्स घरों में या प्लॉटों में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती जा रही है, प्राइस बजट लोगों से कह लें कि उनकी लिमिट से आउट होता जा रहा है, तो लोग हाई राइज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, जो अमेनिटीज़ जो चीज़ें आपको किसी एक हाई राइज़ बिल्डिंग में मिल जाती हैं, वो अमेनिटीज़ वो चीज़ें आपको अब लिविंग कॉस्ट की अगर आप बात करेंगे तो वो घरों में उस तरह से नहीं मिलती। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट इस वक्त बैरियर टाउन में हैं जहाँ पे आपको अंडर वन रूफ स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, जिम भी मिल जाता है, फूड कोर्ट भी मिल जाता है, सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर आप एज ए कह लें कि एज एन इंडिविजुअल किसी घर में रह रहे हैं, 3 मरला 10 मरला 5 मरला घर में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रादर आप इन्वेस्टिंग इन हाई राइज बिल्डिंग के आपको वो चीज़ें मिल रही होती। तो इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड कि आपको आपकी ज़रूरत क्या है, आपका बजट क्या है और
जैसे आप एक इदारा है ग्लोब स्टेट और प्रोफेशनल इन्वेस्टर रियल्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि प्रॉपर क्लाइंट को गाइड करते हैं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर कस्टमर आपके पास आता है या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के पास जाता है जो आपकी ज़रूरत को समझता है, तो स्पेशलाइज जैसे डॉक्टर होता है, इसी तरह से इस फील्ड में भी अगर आप स्पेशलाइज बंदे से बात करेंगे तो वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि बेसिकली आपकी ज़रूरत है क्या। ये नहीं है कि आपको एक चीज़ एक भेड़ चाल है तो अगर प्लॉटों में लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो आप भी करते जाएं, और अगर इन्वेस्टमेंट रुक गई है तो आपकी भी रुक गई है। यहाँ एक जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट बिला देखे कर ही जा रहे हैं तो कर ही जा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं है चीज़ों को, जब तक आप प्रॉपरली एजुकेशनल तरीके से उसको स्टडी करके फिर नहीं गाइड करते तो उस वक्त तक उसका फ़ायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, और 100% मैं एग्री भी करूँगा, ख़ासतौर पे जो आपका लाइफस्टाइल वाला पॉइंट था। और हम देखते हैं कि जैसे आपने जो जिक्र किया कि स्विमिंग पूल, स्पा और ये फैसिलिटीज़, मेरा ख्याल है कि अगर हम बिल्ट अप प्रॉपर्टी में, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में जाएं तो शायद हमें कनाल का घर लेना पड़ेगा, लेकिन लोकेशन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो मॉल्स या अच्छी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो प्राइम लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं और फिर एमिनिटीज़ देते हैं, लेकिन प्राइस शेयरिंग हो रही होती है, वो डिवीजन में चीज़ चली जाती है। देखिए नुमान भाई, यही आपकी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बहुत से क्लाइंट आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जैसे पाइन इनक्लेव हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब वो एक ऐसी लोकेशन है कि उस लोकेशन में लोगों को एक अच्छी अकोमोडेशन की, एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की ज़रूरत थी। तो आप उनको वहाँ पे जो एक कह लें कि उनकी नीड है अपना घर बनाने की, अपनी फैमिली को शिफ्ट करने की, जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं या जो इवन जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और एक टाइम के बाद वो अपने अपने घर बनाना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि आपके पास अवेलेबल होती है कि आप देखते हैं कस्टमर को ये चीज़ ज़रूरत है तो आप उसको पाइन इनक्लेव में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, एक कस्टमर आपके पास आ गया, आप समझते हैं कि इसके पास घर है, इसकी ये नीड नहीं है, इसको एक रेंटल इनकम चाहिए, तो आपके पास इन शेप ऑफ जैस्मिन ग्रैंड एक ऑप्शन है कि वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है और मंथली जो रेंटल इनकम है वो भी उसको अच्छी मिल रही है। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। जब वो कोई भी क्लाइंट एक प्रोफेशनल इदारे के साथ राब्ते में आता है तो फिर जिस तरह से वो उनको गाइड करते हैं तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिल जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है और अल्टीमेटली जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस। आप जब किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं तो आपको जो आफ्टर सेल सर्विस मिलती है एक्चुअली वो एक कह लें कि एक इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन है, एक इंस्टीट्यूट का एक ब्रांड है जो आपको देता है। अदरवाइज मार्केट में बहुत से ऐसे दोस्त भी होते हैं जो एक दफ़ा चीज़ बेची उसके बाद नज़र ही ना आए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें, रियल एस्टेट एक पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब हैं या वही उन लोगों से ही काम करना चाहिए जो इस इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री, एज ए प्रोफेशनल लेके चल रहे हैं। वो आपको डे फर्स्ट से और ऑनवर्ड आपके जब तक वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है या उसके बाद भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि ये वो टाइम है कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये वो टाइम है कि अब आपको इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाना चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं और जो भी कस्टमर इन्वेस्टर इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर लेता है वो लॉस नहीं करता। सर, आपने अपने एक प्रोजेक्ट की जिक्र किया पाइन इनक्लेव के बारे में। इसमें हमने एज ए डेवलपर आपकी तरफ से एक बड़ा अनकन्वेंशनल हमने एक स्ट्रेटजी वो ये देखी है कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने किया जब, तो उस वक्त भी ग्रेस पीरियड दिया इंस्टॉलमेंट के लिए, और अब आके किस्तें अभी शुरू ही हुई हैं, चंद माह गुजरे हैं, लेकिन आप नक्शा भी पहले दे चुके हैं और डेवलपमेंट भी पहले कर रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या विजन है और क्या अप्रोच है? देखें, जैसे मैं अभी हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के डायनामिक्स टोटल चेंज हो रहे हैं, तो ये उन्हीं डायनामिक्स का कह लें कि उस मार्केट की एक चेंजिंग का कह लें मैं उस चीज़ को अफेक्ट करता हूँ कि अब कस्टमर को चाहिए कि ऑन ग्राउंड चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए मैंने ये अर्ज़ की ना कि एक जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ आप काम करते हैं तो आपको वो चीज़ ऑफ़र करता है जो 100% सिक्योर है, जहाँ पे ये नहीं है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तो ऑन ग्राउंड आप अपने
प्लॉट के लोकेशन के ऊपर, जैसे आप पाइन एनक्लेव की बात कर रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड लोकेशन पे आप अपने प्लॉट के ऊपर खड़े होकर फैसला कर सकते हैं कि मुझे ये प्लॉट लेना है या नहीं लेना। तो ऑन द अदर साइड आप ये भी कर सकते थे कि आप उसको कहते हैं कि 6 माह बाद हम नंबर देंगे, साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे। तो ये अब कस्टमर भी इतना एजुकेट हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल इदारे हैं, जो रियल्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उनको भी अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक कह लें कि अर्ज है कि हम वो चीज़ अपने कस्टमर को ऑफ़र करें जो कि उसके लिए सूटेबल है और लॉन्ग टर्म उसके लिए बेनिफिशियल भी है। अच्छा सर, हमें एक लेमैन क्वेश्चन और भी मिलता है, और ये क्वेश्चन किसी हद तक ठीक भी है। क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि आप हमें अपार्टमेंट और प्लॉट या वर्टिकल कंपैरेटिव टू हॉरिजॉन्टल आप हमें बताएं कि जी बेहतर आरओआई कहाँ पे है, या हमें ज़्यादा पैसे कहाँ पे बच जाएंगे, या फ़ायदा कहाँ पे होगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा गाइड करें कि आप क्या समझते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये कंपेरेबल है? मान में देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जगह पे कंपेरेबल है। मेन चीज़ फिर दोबारा से उसी चीज़ के ऊपर आती है कि ये एज ए पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। जब आप किसी भी, जैसे आप माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में हैं, तो आप समझते हैं कि ये आप इसको एज ए पार्ट टाइम जॉब लेके नहीं चल सकते। आपको डे बाय डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, डे बाय डे आपको देखना पड़ता है कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से अब इन्वेस्टमेंट निकालने का टाइम आ गया है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है जो कस्टमर्स की डिमांड है या कस्टमर्स की ये कह लें कि नीड है, जब आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसी तरह से उतना ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा इस चीज़ के ऊपर बहुत बिलीव है कि एज ए प्रोफेशनल रियल्टर जब आप किसी भी इदारे के साथ अटैच होते हैं एज ए क्लाइंट, तो आपको डे बाय डे वो चीज़ों को गाइड कर रहे होते हैं और उसी में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, चाहे वो आप हाई राइज में करें, चाहे वो आप किसी सोसाइटी में, किसी फाइल में, किसी प्लॉट में करें, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि अब इस वक्त मार्केट किस तरफ जा रही है, और वो जो आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गाइडनेस आपको एक बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। क्योंकि जो भी एक प्रोफेशनल इदारा है, जैसे आप ग्लोब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप लोग बड़ा ही ज़्यादा नोक पलक देख के, जान के बंदा कैसा है, जिसने डिलीवर क्या किया है, ये जो बात कर रहा है कितने % सच है झूठ है, आने वाले वक्त का ऑब्वियसली अल्लाह को पता है, लेकिन एक मैक्सिमम हद तक आप उस बंदे के बारे में, उस डेवलपर के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अपना एक कह लें कि मैक्सिमम चेक करते हैं, अपना मैक्सिमम होमवर्क करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है उस लेवल पे आते हैं कि अब ये हम अपने प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि मेन बैकबोन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है कि आप किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर वो आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहा है तो फिर उसमें कोई इशू नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैंने जो नोट किया है कि जो क्यू लिंक्स का डेवलपमेंट पैटर्न है, आप स्ट्रिक्टली लाहौर के इस जोन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी मल्टीपल रीज़न समझ आती हैं, डाउनटाउन बहुत पैक हो गया है, कंजेशन है, ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, फिर ऑल्दो ये न्यू लाहौर ऑलरेडी इस सेगमेंट पे लाहौर के ठोकर न्याज बेग से रायविंड रोड तक का जो पैच है इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन फिर भी आपने उस तरफ स्टेप आउट नहीं किया, लेकिन आप बल्कि यहाँ चीज़ों को और ज़्यादा इंगेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स साउथ लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी क्यू लिंक्स ही कर रहा है बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर। तो वाई दिस स्पेसिफिक एरिया, ये ठोकर न्याज बेग की सराउंडिंग और 8-10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर क्यों टारगेटेड आप काम कर रहे हैं? देखें नुमान भाई, चीज़ सिर्फ ये है कि एक जो कोई भी स्पेशलाइजेशन है ना, वो आप हर फील्ड में नहीं कर सकते। आपको किसी एक फील्ड में, और फिर उस फील्ड में किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की ही आपके पास स्पेशलाइजेशन होती है, तो आप उसी चीज़ को अच्छा लेके चलते हैं। जैसे क्यू लिंक्स में अंजुम साहब का जो एक विज़न है, जो एक उनका काम करने का स्टाइल है, वो उन्होंने बैरिया से अडॉप्ट किया कि कस्टमर के साथ आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। कस्टमर को जो चीज़ डिलीवर करें वो इस तरह की हो कि वो
10 साल 20 साल 50 साल बाद भी कहे कि यार मुझे कोई चीज़ अच्छी मिली है, और उन चीज़ों को आबादी की तरफ लेके जाएं, ना कि जस्ट एक प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करके उन्हें कह दी ये चीज़ आपसे कमिट की थी, ये बन गई, अस्सलाम वालेकुम हम जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी नहीं। तो इन चीज़ों को आपस में जब आप देखते हैं तो इस एरिए में क्योंकि वर्किंग क्यूलिंग्स की सबसे ज़्यादा है, और बहरिया टाउन से एक क्यूलिंग्स ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जितनी ऑप्शन, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बैरियर टूल, क्योंकि एक डेवलपिंग सेक्टर था, यहाँ पे एक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, लोगों की नीड थी, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब क्यूलिंग्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह दिया, पहला और वाहिद अभी तक का शॉपिंग मॉल जो है वो भी क्यूलिंग्स का है, जैस्मिन मॉल, और मोस्ट विजिटेड प्लेस है बैरिया टाउन की इस वक्त। और जैस्मिन ग्रैंड आपके सामने, अब उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इंशाल्लाह इस साल में उसको भी ऑपरेशनल कर देंगे। तो वो बैरिया टाउन का लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है, जो कि इस वक्त मेन 150 फुट रोड के ऊपर बैरिया टाउन की जो है इसके ऊपर लोकेटेड है, और हार्ट ऑफ द बैरिया टाउन है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी तरह से जब आप पाइन एनक्लेव की लोकेशन देखते हैं तो आप देखें अब उस एरिया में कोई भी एक सोसाइटी ऐसी नहीं है जो आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ऑफ़र कर रही हो। वहाँ पे नशीमन इकबाल फ़ेज़ 3 है, आपके साथ बिलंशिया टाउन है, इंजीनियरिंग टाउन है, और मतलब सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जिनको आप वहाँ पे नाम ले सकते हैं, लेकिन सारी आपको हार्ड कैश पे मिलती हैं, कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। लेकिन हमने आपके तवज्जुह से ये एक चीज़ ऑफ़र की कि वहाँ पे प्लॉट जो है 5 मरले का 3 मरले का प्लॉट ऑन ग्राउंड 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर किया। तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि एक सक्सेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कस्टमर इस पर एतमाद भी करता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ी आसानी रहती है कि जब भी हम क्यूलिंग्स के एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो वो हमारी सेल्स की कन्वर्जन की रेशियो काफ़ी, जो मेहनत उस पर लगनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, 50-60% या शायद 70% रिड्यूस हो जाती है। अच्छा सर, एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या नज़रिया है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का अगला जो 1 साल है वो कैसा होगा? बजट भी अब बिल्कुल अनाउंस होने वाला है, वीडियो रिकॉर्ड हम जब कर रहे हैं तो बिल्कुल अपकमिंग है इन फ्यू डेज। मान भी देखें, जो रियल एस्टेट है ना, ये तो कह लें जिस एक तेज़ी के साथ आपकी आबादी बढ़ी है, तो ये तो हर एक कह लें कि इस वक्त ज़रूरत है, और इसको एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान पूरे की इकॉनमी को अगर मैं कहूँ कि वो आपस में इंटरलिंक है तो मैं गलत नहीं हूँ। कि अगर एक घर बनता है तो उसमें आप देखें तकरीबन 60 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको वो बिज़नेस दे रहा होता है। तो ये तो बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी की है। अब ज़ाहिर बात है इस वक्त कैश फ्लोज चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हैं, उस तरह से जो आपका इंटरेस्ट रेट एक स्पेसिफिक कह लें कि बहुत हाई है इस वक्त बैंक जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ओवरऑल सारे ही बिज़नेस थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन इन हालात में भी आप देखेंगे कि लोगों की अगर घर लेने की एक ज़रूरत है, ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ में है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो अगर वो उसको ज़रूरत है तो उसने लेना ही लेना है। अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट, उसके पास कोई पैसे आए हैं तो उसने कोई अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, तो उसने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये तो कह लें कि इसको आप 1-2 साल के ऊपर कह लें कि स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये तो आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हाँ, तेज़ी और फिर थोड़ा सा एक कह लें कि जो कामनेस आती है बिज़नेस में, तो वो भी हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है। कोई बिज़नेस दुनिया का ऐसा नहीं है कि जिसमें हर वक्त तेज़ी ही रहे। तो कि एक टाइम आता है जिसमें तेज़ी आती है, फिर एक टाइम आता है कि जब चीज़ें स्टैग्नेट होती हैं, क्लोज होती हैं, काम होती हैं, तो वो टाइम होता है जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब तेज़ी आती है उस वक्त आपको सेलिंग टाइम होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप एज ए प्रोफेशनल किसी के साथ जब अटैच होते हैं किसी इदारे के साथ, तो वो आपको गाइड करता है कि ये वो टाइम है कि इस वक्त आपको परचेजिंग करनी चाहिए, ये वो टाइम है कि इस वक्त आपको ना कि अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे के साथ अटैच है तो तेज़ी में वो आपको चीज़ें ख़रीद के दे दे, और जब बिल्कुल सेलिंग टाइम है, बाइंग टाइम है, उस टाइम वो कह रही है अब आप सेलिंग करने हैं, तो फिर तो आप लॉस ही करेंगे। तो लाभ वाला इन चीज़ों को जब तक आप आपस में इंटरलिंक नहीं करेंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप ऑल द वे हमारे पास आए और आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छी इंसाइट्स
आपका माशाल्लाह एक एक्सपर्टीज़ है और आप बड़े एक डेडिकेटेड रियल्टर हैं और प्रोफेशनल हैं, तो हम काफ़ी अरसे से ये चाह रहे थे कि सेशन हम आपके साथ रिकॉर्ड करें। यूज़र्स, आपने उस्मान अफजल साहब की एक बात से एक्सट्रैक्ट किया कि एक आपने रियल्टर प्रोफेशनल जो कि आपको टाइमली और एक्यूरेट डिसीजन करवा सके और वो मार्केट को भी एनालाइज कर सके, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके, उसके साथ ही आप अटैच रहेंगे तो आपके जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो कंक्लूसिव होंगे, बेनिफिशियल होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। इस तरह की मज़ीद पॉडकास्ट में हम आपके साथ ज़रूर मिलते रहेंगे। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपका फीडबैक, सजेशन या कमेंट्स हों या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, वो नीचे कमेंट्स में आप अपना क्वेश्चन या सजेशन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगली पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे उस्मान अफजल साहब, जो कि GM सेल्स एंड मार्केटिंग हैं क्यू लिंक्स के। दिस इज़ नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम ग्लोब स्टेट्स। थैंक यू।